मेरे देश की बेटियों, तुम घबराओ मत, तुम पहलवान हो, इनको पछाड़ो, इनको पटखनियां मारो, जीत तुम्हारी होगी, तुम जीत के बेहद करीब हो मेरी बहनों। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हुआ साथ रवीना। इंडिया गेट पर अब हम मौजूद थे और अब वापस इंडिया गेट से सभी लोग जो समर्थन में आए थे वापस कूच करते हुए जा रहे हैं हमारे साथ इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि 31वां दिन हम आपको बार बार बता रहे हैं पूरा हो गया 1 महीना महिला पहलवानों को। एमएन रिजवी जी, क्या लग रहा है 31 दिन पूरे होने पर और कैंडल मार्च निकालने पर इतना भारी जन सैलाब आना किसकी ओर इशारा कर रहा है? देखिए, जहाँ पर कोई बात होती है वही मुखालफत होती है, यानी ये मूवमेंट कितना कामयाब है यहाँ की सिक्योरिटी को देखकर पता चलता है कि महिला पहलवानों ने किस कदर मतलब एक ताल ठोकी है जीत की तरफ, और पूरे भारत के लोग कहाँ कहाँ से इनको समर्थन देने आए, तो ये जीत की तरफ बढ़ती हुई है और हमें उम्मीद है कि इज्जत की जीत होगी। आप ही देखिए कि इनके असमत की जीत होगी और हमारे भारत की जो महिला, वाकई हम कहते हैं भारत माता की जय, आज वाकई भारत माता की जीत यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इस नज़ारे को देखकर क्या लग रहा है, कार्रवाई तेज होगी, प्रशासन कोई नजर देखेगा इस चीज पे कि हाँ अब और जल्दी से काम करना चाहिए? देखिए, शासन प्रशासन को तो नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया तो देख रही है कि भारत में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। पूरी दुनिया देख रही थी जब किसानों के साथ हो रहा था, पूरी दुनिया जब भी देख रही थी शाहीन बाग के साथ हो रहा था। तो ये है कि यहाँ से हमारे भारत की गरिमा खराब हो रही है। इनके बैठने से, इनके शिकायत करने से भारत की जो गरिमा वो दिखाती है कि देखो भारत में कॉमन लड़कियों के साथ क्या होता होगा जब देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली महिलाओं की एक महीने से नहीं सुनी जा रही। तो यहाँ पर बिल्किस बानो हुई, राबिया सैफी हुई या निर्भया हुई, इन सबको कैसे इंसाफ मिलेगा? मनीषा वाल्मीकि हुई, तो इनको इंसाफ कैसे मिलता होगा जब इन महिलाओं को इंसाफ लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है? जंतर मंतर पे 31 दिन से बैठी हुई है, कितनी गर्मी है, आंधी है, तूफान है, ये डटी हुई है। और जिस तरह पे कभी लाठी चार्ज होती है, कभी इनको धक्का दिया जाता है, कभी पॉलिटिक्स इन पे करके बताया जाता है, तो इससे लगता है कहीं ना कहीं महिला जो शक्ति है वो जीतती भी नजर आ रही है। हम बार बार यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी ने उम्मीद की थी कि इतना लंबा ये धरना चलेगा 1 महीना? देखिए, मैंने तो उसकी और ज़्यादा लंबी उम्मीद कर रखी है, क्योंकि मैंने पहले दो धरने देख चुकी। मैंने शाहीन बाग देखा, मैंने किसान मूवमेंट देखा, तो मुझे मालूम था कि ये बहुत व्यापक रूप लेगा, ये धरना बहुत एक इतिहास लिखेगा और ये धरना जो इसको धरने के समर्थन पे पूरे भारत से लोग जुड़ेंगे। और आज आप यहाँ देखिए, मैंने खुद देखा, कोई कर्नाटक से आया है, कोई इधर से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है। तो ये धरने की कामयाबी के लोग कैंडल मार्च की कॉल पर आप ये देखिए तमाम स्टेटों से दौड़ पड़े हैं कि हमारी बेटियों ने, हमारी महिलाओं ने, हमारे सम्मान ने, हमारे आंचल ने हमें बुलाया है, तो सब इंडिया गेट पे आए। जी मैम, समर्थन तो हमने देख लिया, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि 15 रुपए का मेडल बताया गया महिला पहलवानों का कि मेडल तो 15 रुपए में बिक जाएगा। तो देखिए, जोड़ तोड़ वाली सरकार जो है, जो हमेशा मंत्रियां खरीदती है, एमएलए खरीदती है, एमपी खरीदती है, तो इन लोगों को आदत है खरीदने की। तो ये लोग इन पे इल्जाम भी लगाएंगे ना कि जिन्होंने जिंदगी में खुद गोल्ड मेडल ना उठाया हो, अच्छे स्कूलों में पढ़े ना हो, एजुकेशन ना हो, तो इनको वो मेडल तो पैसों में ही लगेगा। अरे जाहिलो, आप 15 रुपए का मेडल बता रहे हैं, आपको पता है कि 15 रुपए का मेडल जिसको आप 15 रुपए का बता रहे हैं वो उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई प्राइस नहीं है उसका, क्योंकि उस मेडल को लाने के लिए एक लड़की या एक लड़का जब 12 साल का होता है तब से मेहनत करता है, 5 साल ट्रेनिंग लेता है, कितने दिन वो कैंपों में रहता है, फिर अंडर स्टेट लड़ता है, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल पर लड़ता है, तब जाके वो पदक लाता है। अगर आप पदक की कीमत लगा रहे हैं 15 रुपए, तो आपकी घटिया मानसिकता का पता चलता है। क्योंकि इनको पता है कर्नाटक के एमएलए खरीद लिए, इधर के एमएलए खरीद लिए, तो इनको लगता है कि पदक भी खरीदे जा सकते हैं। और इन लोगों के घर में अगर तलाशियां ली जाए तो आपको यहाँ पर सारे पदक आपको ऐसा लगेगा कि खरीद के लेकर आए, इसलिए ये भारत के गोल्ड मेडल की तौहीन कर रहे हैं। क्या जो आरोप लगे थे कि सिर्फ एक क्षेत्र से बेटी आ रही है, एक राज्य से ये बेटी आ रही है, एक समाज से ये बेटी आ रही है, ये जन समर्थन देख के क्या सब कुछ खारिज हो गया है? देखिए भाई, पहलवान जो है वो हरियाणा ही की पहलवान है, पहलवानी में हमेशा जो एक्टिव रही हैं, क्योंकि हरियाणा की जो महिलाएं होती हैं बड़ी चौड़ी चकली, जीदार और ताकतवर होती हैं, तो पहलवानी में उन लोगों का ही होल्ड रहा है, वही लोग खेली हैं। तो अगर यूपी की पहलवान नहीं होती या तो हो सकता है वहाँ भी आती। और यौन उत्पीड़न जब इनके साथ हुआ है तो जाहिर सी बात है प्रोटेस्ट करने यही तो आएंगी ना। जब इनके साथ गलत हुआ है तो ये आई, लेकिन इनके समर्थन में अब आप देखिए हजारों की तादाद में पूरे भारत के लोग जमा हैं जो बहू बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं। इनकी पार्टी में तो कोई है नहीं, ना किसी की बहन है, ना किसी का भाई है, ना किसी की बीवी है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रही हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं, 15 रुपये का मेडल ला रही हैं। तो ये तमाम की तमाम इल्ज़ामात हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि ये मतलब इनका मूवमेंट को ख़राब करें, इनको बदनाम करें। लेकिन होता क्या है, ये खुद ही बदनाम हो रहे हैं, खुद ही बेनकाब हो रहे हैं। तमाम के तमाम लोग इनको वाइट कॉलर डकैत कह रहे हैं, इनको बुरा भला कह रहे हैं। बेटियों का हौसला कितना बड़ा होगा मैम इतने जनसैलाब को देखकर?
बेटियों का हौसला बहुत बढ़ा हुआ है, बेटियां बहुत खुश हैं। और आपने नहीं देखा कि बेटियां बात करते करते रोने लगती हैं? वो खुशी है जो उनको नज़र आती है कि देखो मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये पहलवानों ने दिखाया कि ये अकेली चली थी और अकेले चलते चलते आज पूरा लश्कर, पूरा कारवां इनके साथ है, पूरा भारत इनके साथ है और इंटरनेशनल समर्थन भी इनको मिल रहा है। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए, सब बातें कर रहे हैं कि भारत की इन पहलवान बेटियों के साथ हमारा समर्थन है। वो सब बोल रहे हैं, पेपरों में लिखा जा रहा है, मैगजीन्स में लिखा जा रहा है। तो ये इनकी जीत है और यही वजह है कि बाद बेबाद इनकी आंखों में आंसू आ जाता है। इनको भी लगता है, इनको उम्मीद नहीं थी कि शायद हमें इतना समर्थन मिले, क्योंकि इन्होंने राबिया सैफी को देखा, इन्होंने बिल्किस बानो को देखा, इन्होंने मनीषा वाल्मीकि को देखा, तो कहीं ना कहीं ये पजल थी और होपलेस थी। लेकिन क्योंकि सच्चे उससे बैठी थी, मन से बैठी थी, एक उम्मीद से बैठी थी और ऊपर वाले का दामन साथ लेकर बैठी थी कि अगर हम यहाँ पर बैठेंगे तो हमें कहीं ना कहीं सम्मान मान मिलेगा और हमारी सुनी जाएगी। तो आज आप ये देखिए कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहाँ पर तमाम धर्मों के लोग आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नजर नहीं आ रहा आपको। आपको सिख भाई, मुसलमान भाई, दलित भाई, गुज्जर भाई, हिंदू भाई, ब्राह्मण भाई, तमाम कम्युनिटी यहाँ मौजूद है। तो तमाम के तमाम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे देश की बेटियों, तुम घबराओ मत, तुम पहलवान हो, इनको पछाड़ो, इनको पटखनियां मारो, जीत तुम्हारी होगी, तुम जीत के बेहद करीब हो मेरी बहनों। और मैं अमन रिजवी इनके साथ हूँ, जब तक आखिरी सांस है मैं इनके लिए ऐसी आवाज़ उठाऊंगी, इनके लिए मरने मिटने को तैयार हूँ और इस आवाज़ को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेके जा रही हूँ और लेके जाऊंगी। मेरी बहनों उठा उठा के पटकती रहो इनको, ऐसे इनको पछाड़ती रहो और भारत की महिला को दिखाओ कि वाकई वो भारत माता की जय, वो ऐसी ही महिलाएं होती हैं जो जंतर मंतर पर बैठी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका। आप देख सकते हैं कि सही में भारी तादाद, अब पुलिस प्रशासन को देख लें कि भारी मात्रा में मौजूद है। अब लोगों को वापस भेजा जा रहा है क्योंकि जो एक आह्वान किया गया था कैंडल मार्च के द्वारा, जो दिखाने की कोशिश की गई थी कि बेटियों के समर्थन में इतने लोग मौजूद हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाया जा चुका है इतने भारी जनसैलाब के साथ। जनता के मुद्दे तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।